मतलब मैं हिंदी में बात करूँगी, एक्चुअली मुझे हिंदी अच्छी लगती है। तो बहुत चैलेंजिंग था और मैं हमेशा से मतलब ये इस टाइप के चीज़ों में मतलब रुचि रखती हूँ। तो मुझे जब पता चला कि मेरे को प्रोड्यूस करनी है फिल्म और मेरे पास कुछ लोग आए, मतलब लोगों के साथ बातचीत हुई, तो जब मैंने स्टार्ट किया डायरेक्टर के साथ, पहले से ही हमारा कम्युनिकेशन चल रहा था कि हम फिल्म बनाएंगे, वो बातचीत चल रही थी। तो फिल्म ऐसी बनाएंगे ये नहीं पता था, बट जब ये लगा कि मेरे को कि क्या फिल्म बनानी चाहिए जो एक मैसेज आए, जो हम लोगों तक पहुंचाए और लोगों के लिए कुछ कर सके। मैं हमेशा से, अभी भी मैं अब चाहती हूँ, आगे भी लाइफ भगवान मुझे ऐसा इतना कुछ दें कि मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ जो हेल्पलेस हैं। तो इसीलिए मेरे अंदर थॉट आया, मैंने शेयर किया इनके साथ। ये भी हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी मिलती है इनके साथ, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो हमने स्टार्ट किया, बाकी ये बताएंगे आगे स्टोरी के बारे में सारी चीज़ें। जी बिल्कुल मुकुंद, मुझसे आपसे पूछना है कि इतना बोल्ड टॉपिक आपने राइट भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, कैसा था प्रोसेस आपके लिए? बोल्ड टॉपिक क्यों है? ये तो मतलब आप एक चीज समझिए ना कि जो फिल्में होती है वो हमारा जो समाज है उसका आईना होती है। तो टॉपिक कुछ बोल्ड नहीं होता और बोल्ड कुछ नहीं है, ये एक्चुअली हमारी सोसाइटी में हो रहा है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम लोग एक हीरो और हीरोइन को नाचते हुए दिखाएं। एक मीनिंगफुल फिल्म भी तो बन सकती है। तो अब आप एक चीज़ समझिए कि हम लोग अगर, जो लोग, जिन लोगों को पता है चीज़ें, अगर वो हम लोगों को नहीं बताएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है, होता आ रहा है, या क्या सही हो रहा है। कोई ज़रूरी है नेगेटिव बातों पे फिल्म बने, ये हमने अवेयरनेस के लिए फिल्म बनाई है। तो अवेयरनेस लोगों को किसी तरीके से तो पता लगे। तो ये इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि लोगों को, हमारा मोटिव यही रहना चाहिए मेरे हिसाब से फिल्मों का, कि हम लोगों को एक मैसेज तो दें, पता तो लगे लोगों को चल क्या रहा है दुनिया में। तो इट्स नॉट बोल्ड, ये समाज है। फेयर इनफ। ट्रूथफुल सब्जेक्ट चेंज कर सच्चा सब्जेक्ट। अच्छा, अब मैं हमारे तीनों एक्टर्स से ये पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस प्रोजेक्ट से जुड़कर? आप तीनों अगर आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़। हाँ जी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और बहुत चैलेंजेस आए, और शूट के दौरान भी और उसके बाद भी। और मुझे लगता है कि हमने इन्जॉय किया, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत मैसेजफुल है और मुझे लगता है समाज में ऐसे सब्जेक्ट की ज़रूरत थी। और एक्ट करके मेरा तो डेब्यू है और काफ़ी सालें लगी यहाँ तक पहुँचने में, और इट्स गुड। मुझे खुशी है कि मैं ऐसे सब्जेक्ट के साथ बॉलीवुड में एंट्री कर रहा हूँ। धमाकेदार शुरुआत कर रहे हैं आप। जी 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 जी। यस सर, प्लीज़। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैंने तो मुकुल जी के साथ में पहले भी एक फ़िल्म की है, रॉन्ग लीला। तो उस फिल्म के बाद ये दूसरी फिल्म है मुकुल की, और मुकुल ने जब मुझे रोल बताया और बताया कि ऐसा ऐसा एक सब्जेक्ट है, इस पर मैं फ़िल्म बना रहा हूँ और ये रोल है आपका, तो नेगेटिव लीड का रोल था, मुझे बहुत अच्छा लगा और करने में भी मज़ा आया। काफ़ी चैलेंजेस थे, जैसा भूषण जी ने बताया कि हम लोग जहाँ शूट कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस को लेके और बहुत सारे हौच पौच चल रहा था, क्योंकि हमको टाइम से कंप्लीट करना था अपना सब्जेक्ट। तो उस तरीके से काफ़ी चैलेंजेस रहे, लेकिन मैं दाद दूंगा सुहानी जी की, भूषण की, मुकुल जी की, इवन रवि और सारे प्रोडक्शन के लोग, डायरेक्शन के लोग, जिन्होंने जी जान लगा के रात दिन काम किया और इस सब्जेक्ट को आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।
चित्रंजन जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हेलो। हाँ, मुकुल को मैं भी पहले से जानता हूँ और मुझे पता था कि ये कुछ भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। सो फर्जी के बाद मैं भी ढूंढ रहा था कि कुछ ठीक ठाक सा काम मिले तभी मैं करूँ, कि मैं कुछ भी करना ऐसे मैं करता नहीं एज एन एक्टर। तो एक दिन भाई साहब आ गए मेरे पास और उन्होंने ये सब्जेक्ट के बारे में बताया। तो मैंने कहा काफ़ी डेप्थ है, गहरापन है आपके बताने में भी और आपकी सोच में भी, तो चलते हैं साथ में। मैं लेंथ बड़ा ढूंढ रहा था कि कैरेक्टर कोई बड़ा मिले मुझे, लेकिन लेंथ कम हो के भी ये इतनी बड़ी बात कह रहा है फिल्म में। और जैसे आपने सुना कि गलत को गलत नहीं कहोगे तो जो ना समझ है वो उसी को सही समझ लेंगे। तो इस तरह की लाइन मिलना एक्टर के लिए और एक मैसेज और एज एन एक्टर कैरेक्टर को समझ के लोगों तक पहुंचाना डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो चाहते हैं, वो जिम्मेदारी मेरी थी। तो जहाँ तक हो सका मैंने करने की कोशिश की है। बाकी तो फिल्म देखिए, 16 तारीख को है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरा आपसे फाइनल सवाल, जिसके पहले कि मैं मीडिया को ओपन करूँ, ये है कि आप क्या चाहेंगे कि ऑडियंसेस ये फिल्म से क्या वापस लेकर घर जाए? क्या थॉट? देखिए, वापस लेके जाने के लिए एक ही थॉट है कि भाई ये जो कुछ चल रहा है हमारे समाज में वो शांत रहे, सब लोग साथ में रहें, चैन से रहें, और ये जो पॉलिटिकल लफड़ों में पड़ के लोग जो आपस में पंगे करते हैं वो ना करें। अवेयरनेस लेके जाएं, सीख के जाएं कि आसपास क्या है, वो थोड़ा अवेयर हो जाए। एक्चुअली जो चीज़ टॉपिक हमने उठाया इसके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। मुझे लगता है कि भारत में 10% लोगों को ये बात पता होगी। तो इसी फिल्म के बाद 10% भी नहीं है, एक्चुअली 1% भी नहीं है जिनको पता है इस बारे में, इन चीज़ों के बारे में किसी को नहीं पता। मतलब आप एक चीज़ सोचिए कि एक कानून है, जिस कानून में क्रिमिनल भी वही है, जज भी वही है, कोर्ट भी वही है, सब कुछ वही है। तो ऐसा कानून हो कैसे सकता है? पहली बात तो यह, कौन से दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा कानून हो सकता है? सोच के देखिए, किसी भी देश में नहीं है। सिर्फ हमारा देश ऐसा है जहाँ पर ये कानून है। क्यों है पता नहीं। क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि लोग इतने अवेयर नहीं है। जो पब्लिक में बहुत ताकत होती है। भारत में अगर आज सरकार भी चलती है तो लोग डिसाइड करते हैं, भारत के लोग डिसाइड करते हैं कि कौन रहेगा। तो मुझे लगता है कि लोगों में इतनी ताकत होती है, अगर लोग एक साथ इकट्ठा होकर आवाज़ उठाएंगे, जो अन्याय हो रहा है, चीज़ें हो रही है, तो मुझे लगता है कि चेंज होना चाहिए। तो इसीलिए हम लोगों ने कनेक्ट किया है कि लोगों को हम बताएं कि क्या है आखिर पलायन कब तक। या ओके, ऑन दैट नोट मैं अब Q&A के लिए ओपन कर रही हूँ। मेंबर्स ऑफ द मीडिया प्लीज़ हाथ उठाएं या आपको माइक पहुँचा दिया जाएगा। सोच के देखिए आप, अगर वो जो कानून है उसके लोग ये बोल दें कि ये शहर का ये पार्ट हमारा है, तो वो उनका हो गया। डजेंट मैटर वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का है या नहीं है, वो उनका हो गया। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हो। तो किसी कम्युनिटी को जोड़ देना वो आप गलत कह रहे हो। उस कम्युनिटी के लिए बना है तो ऑब्वियसली उस कम्युनिटी के लिए नाम तो आएगा। आप क्या कर सकते हैं? ये लोगों की आवाज़ है, लोगों की बात है। ये कम्युनिटी की कोई ऐसी बात नहीं है। जो गलत है वो सही है, उसकी बात है। ये हम लोग बिलीव करते हैं कि जो गलत है वो गलत है, वो सही है वो सही है। हमने फिल्म में भी वही दिखाया है। मेरा एक दूसरा और आखिरी सवाल ये है, जो ऑब्वियसली मैंने खुद मेरे लाइफ में ऑल दीज इयर्स लिविंग इन मुंबई जो देखा है, ये रियलिटी भी है कि बॉम्बे के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे सोसाइटीज़ में पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ या उन्हें अलाउ नहीं करते हैं। सो आई थिंक ये भी शायद, बिकॉज ट्रेलर में बड़ा खूबसूरत कहा है कि जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, तो आप इसकी भी निंदा करेंगे? बिकॉज मुस्लिम्स आर नॉट अलाउ इन मैनी सोसाइटीज़ इन बॉम्बे। सर देखिए, मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लूँगा, बट आप हर शहर में 2 पार्ट बने हुए हैं। हिंदुस्तान के हर शहर में 2 पार्ट बने हुए हैं। एक पार्ट में
कुछ लोग एंटर कर सकते हैं एक पार्ट में, तो कुछ लोग एंटर भी नहीं कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइड है ये क्यों है, कौन इंस्टिगेट करता है इस डिवाइड को? तो ये डिवाइड है, एग्जिस्ट करता है। और सर ये कौन से शहर में बेस्ड है ये कोई शहर हमने बेस नहीं किया है, ये हमने कोई नाम नहीं लिया किसी शहर का, दिस इज जस्ट अ इंसिडेंट। थैंक यू। भारत के हर कोने कोने के हर अलग अलग जगह के हमने इंसिडेंट उठाया है इसमें, हर जगह की कहानी है, मतलब पूरे भारत की कहानी है। हेलो, हाय, आई एम फ्रॉम बजूका। हाय। आई जस्ट वांटेड टू नो दैट क्या ये रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है या कुछ ऐसा है? बेस्ड नहीं कह सकते बट इंस्पायर्ड है, ऑब्वियसली ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है, बेस्ड नहीं है। और सेंसर बोर्ड ने क्या पास कर दिया है फिल्म को कि जी क्या हाँ, है? जी हाँ। बिना एनी कट्स? नहीं, कट्स मिले हैं, ऑब्वियसली सेंसर बोर्ड का काम है कट लगाना, तो उन्होंने कट तो लगा दिए, जी। तो ठीक है। सोहानी आपसे पूछना चाहूंगा, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? उतना